हज़रत इब्राहिम बिन अदम देखो बलख दा बादशाह जिंदा जड़ा आप भी बादशाह उनका वालद भी बादशाह उसका नाना भी बादशाह शहनशाह ये नस्ल शहनशाह चलती आती सी बड़े 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 बादशाह सन ते आप दा बहुत बड़ा महल सी। बहुत मशहूर वाक़या है घर दे विच जिहड़े नुकरानी काम करदी है ना वो असर दी नमाज दा वेला ते नुकरानी जिहड़ी सी ना वो हज़रत इब्राहिम बिन अदम दा बिस्तर बिछा रही तो बिस्तर के उत्ते जिस वेले अपना हाथ फेरिया ना तो बड़ा मुलायम बिस्तर क्योंकि बादशाह का बिस्तर सी तो दिल में ख्याल आया कि पता नहीं इस बिस्तर के उत्ते बादशाह नूं कितनी को नींदर आती होगी कितने सुकून नाल सौंदा होगा। नुकरानी के दिल में ख्याल आया कि बादशाह ने किहड़ा हाले सोना क्यों ना मैं थोड़ी देर इहदे उत्ते आराम करा। नुकरानी जिस वेले 2 घड़ियां आराम करन लगी ना तो नुकरानी थकी हुई सी काम तो उन्होंने नींदर आ गई तो बिस्तर के उत्ते लेट गई। लेटी ना तो अख लग गई जिस वेले अख लगी ना तो बादशाह आया ना तो उन्हें आके देखिया कि एक नुकरानी हो के मैं वक्त का बादशाह हो के ये नुकरानी हो के मेरे बिस्तर पर आराम कर रही है। अपने गुलाम जिल्लाद नूं बुलाया कि इस कोड़े मार मार के उठा। पहला कोड़ा मारिया नुकरानी उठी नींदर के अंदर सी रोन लग पई। बादशाह कह लगे इन्हें कोड़े मारी जा। बादशाह के सामने जिल्लाद उस कोड़े मारी जा रहे औरत रो रही। अचानक औरत नूं बिस्तर का ख्याल आया तो औरत ने हंसना शुरू कर दिता। इब्राहिम बिन अदम कह लगे नाले रोनी नाले हंसनी है वजह की है। कहन लगी मैं तो 2 घड़ियां आराम किया है मैनू इन्नी मार पई है जिन्हों सारी जिंदगी इस बिस्तर ते आराम करदियां गुजर गई है। मैं तो हंसनी इस वास्ते दो क़यामत वाले दिन उनका की हाल होवेगा। फरमाया कि मैं तो 2 घड़ियां आराम की मैनू इन्नी मार पई है तो जिहड़ा रब नूं भुला के सारी जिंदगी का सुता होया इत्थे उनका क़यामत वाले दिन की हाल होएगा। बादशाह के दिल से जाके गल लगी तो बादशाह लेट गया तो सारी रात नींदर ना आवे तो अद्धी रात का वेला पे गुजरदा है तो अपनी महल की छत ते किसी के चलण की आवाज़ आई। इब्राहिम बिन अदम पुछदे ने कौन। कह लगे कि असी साडा जमीन ते ऊँट गवाचिया तो असी महल की छत के उत्ते ऊँट पिया लभने। हज़रत इब्राहिम बिन अदम आसमान वाल वेख के कहन लगे कि कौन है जिहड़ा मेरी महल के उत्ते छत के उत्ते जाके अपना ऊँट पे लभदा है। तेरा दिमाग सही है जमीना ते गवाचे ऊँट छत्ता तो नहीं लभदे छत्ता तो नहीं लभदे। आवाज़ आई इब्राहिम बिन अदम अगर जमीन ते गवाचे हुए ऊँट छत्ता ते नहीं लभदे फिर इन्हां बिस्तरियां ते सौ के रब भी नहीं लभदा। इन्हां बिस्तरियां ते सौ के रब भी नहीं लभदा। इब्राहिम बिन अदम ते दिल ते चोट लग गई। दूसरी चोट लगी तो सुबह हुई ना तो तख्त ते बैठे जाके तो जिस वेले तख्त ते बैठे ना तो एक फकीर आ गया पाटा पुराना जा लिबास पहने होया तो आके ना तो आके बादशाह के महल के अंदर आके कहने लगा कि बादशाह मैनू ए तेरा जड़ा महल है ना यह तेरा जड़ा मुसाफर खाना मैनू बिल्कुल चंगा नहीं लग्या। बादशाह कहने लगा ओए ओए मेरे बाप दादा की कमाई का महल बनया तू इस मुसाफर खाना कह रहा। फकीर कहने लगा कि बाबा जी बादशाह गुस्सा ना कर तू मैनू पहले ये दस तेरे तो पहले बादशाही कौन करता रहा। तो फरमाया मेरे बाप उस तो पहले दादा उस तो पहले पड़दादा सारे शहनशाह सन बादशाह सन। हाँ जी हाँ सारे बादशाह सन। फरमाया क्यों कित्थे गया उन्हें सारे टुर गए। उन्हें आख्या टुर तो तुम्हें जाना है तो जिथे टिकता ही कोई नहीं मैं उन्हें मुसाफर खाना ना आखा तो होर की आखा। जिथे टिकता ही कोई नहीं उन्हें मैं मुसाफर खाना ना आखा तो होर की आखा। तो मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये दुनिया एक मुसाफर खाना कि कोई आवे कोई जावे इस दाए थे रोग मोहम्मद इथे पक्के डेरे लावे
फरमाया इतने किंदे पक्के इतने किंदा इतने जोर है इतने पक्के डेरे लगा के बैठा रहे। बादशाह अपने तखत उठिया ना तो कह लगा जिन्हें मेरी बादशाही संभालनी है संभाल लो, मैं बादशाही नहीं करनी, मैं उसकी गुलामी करन चलिया वहाँ, उस मालिक के बूहे ते चुकन चलिया वहाँ जिंदे बूहे ते बड़े बड़े बादशाह चुक गए ने। आपने बादशाह वाला लिबास उतारिया तो उतार के ना तो आपने एक गुदड़ी पहन ली, पाटा पुराना जो लिबास अपना पहन लिया तो टुर पिया एक नहर के किनारे ते जाके ना अपनी समंदर के किनारे ते जाके अपना डेरा लगा लिया। इधर जड़ा वज़ीर से ना वो बादशाह बन गया। वज़ीर बादशाह बनया ना तो वह काफिला लैके अपना गुजरिया उस जगह तो जिथे उनका बादशाह बैठा है। अपने बादशाह वाले वेख के कहने लगा कि ये तो मेरा बादशाह है। सवारी तो जल्दी नाल उतरिया ना तो जाके बादशाह के कदम फड़ के कहने लगा लाजपाल तुसी इत्थे की पे करदे हो, इतनियां बादशाही वड्डी छड्ड के ते आप पाटा पुराना लिबास पा के ते अपनी गुदड़ी नूं सूई दे नाल पे सींदे हो ते तुहाडी बादशाही पिछे ऐनी पई हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ते बादशाह कहन लगा कि तैनूं मैं एक वखावां ना अज कि बादशाही वो चंगी या ये चंगी, मैं तैनूं वखावां कि बादशाही चंगी होंदी किहड़ी है, दौलत वाली चंगी होंदी है आ फकीरी वाली बादशाही चंगी होंदी है। कहन लगा बादशाह मैनूं ज़रा वखाए ना। बादशाह ने वो जिहड़ा बादशाह से ना हज़रत इब्राहीम बिन अदम उन्होंने सूई जिहड़ी सी ना अपनी समंदर दे विच सुट दी। समंदर दे विच सूई सुट के कहन लगे ऐ दरिया दी मछलियों मेरी मेरी सूई मैनू दे आ जे। सारिया मछलियां सोने दी सूइयां अपने मुँह च पा के लै आया। इब्राहीम बिन अदम दी अखां विच ही अथरू आ गए ते रो के कहन लगे सोना दा पिछे बड़ा छड्ड आया, जेड़ी मेरी सूई बनदी है मैनू मेरी दे दिओ। एक मछलियां दी सरदार लोहे दी सूई लैके आई। इब्राहीम बिन अदम ने सूई पकड़ लई ते सूई फड़ के कहन लगे वज़ीर